मेडुसा एक ऐसी पात्र है जिसका उल्लेख कई फिल्मों, खेलों और कहानियों में किया गया है। हालांकि इसकी उत्पत्ति ग्रीक मैथोलॉजी से है, मेडुसा के सिर की शिकार करने का प्रयास कई हंटर्स ने किया, लेकिन किसी भी पुरुष ने जिसने उसकी आंखों में देखा वह पत्थर बन गया। पर मेडुसा शुरुआत से ऐसी नहीं थी। मेडुसा के कहानी की शुरुआत एथेंस में एथेना के मंदिर से शुरू होती है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में केटो और फोर्कस की 3 बेटियां थीं। इन लड़कियों के नाम स्टेनो, यूरिले और मेडुसा था। इन 3 बहनों में से 2 अमर और एक नश्वर थी। मेडुसा नश्वर बहन थी। मेडुसा को बहुत सुंदर, यहां तक कि इतना सुंदर भी कहा जाता है कि सभी महिलाएं मेडुसा से ईर्ष्या करती थीं। मेडुसा का अगर अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है गार्डियन या प्रोटेक्टर। मेडुसा शुरुआत से ही एथेना देवी को बहुत ज्यादा माना करती थी और उसकी पूजा किया करती थी। मेडुसा ने अपना पूरा जीवन एथेना के मंदिर में एथेना की देवी के समक्ष गुजारने का प्रण लिया था। पर इसकी एक कंडीशन ये थी कि लड़की को वर्जिन होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात पवित्रता की आ जाती है। फाइनली मेडुसा एक प्रीस्ट बन जाती है और एथेना के मंदिर में अपना वक्त गुजारने लगती है। अब मेडुसा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, जिससे हुआ ये कि दूर दूर से लोग एथेना के मंदिर में बस मेडुसा को ही देखने आते थे। दूसरी तरफ पोसाइडन भी मेडुसा के प्यार में पागल हुआ जा रहा था। मेडुसा के सामने पोसाइडन ने कई बार अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन मेडुसा एथेना की भक्ति में लगी हुई थी, जिसके कारण उसने बार बार पोसाइडन को मना कर दिया। अब मेडुसा को पाने के लिए पोसाइडन की बहस देवी एथेना से भी कई बार हुई, लेकिन एथेना ने मेडुसा को पोसाइडन को देने के लिए इनकार कर दिया। तब जाकर पोसाइडन ने कसम खाई कि अगर इच्छा से नहीं तो वो जबरदस्ती मेडुसा को पा लेगा। मेडुसा अपनी जान बचाने के लिए एथेना के मंदिर में भागी और एथेना से गुजारिश की कि वो उसकी जान बचाए। पर एथेना ने उसकी पुकार नहीं सुनी और पोसाइडन ने मेडुसा की इज्जत लूट ली। अब ये सब करने के बाद पोसाइडन वहां से चला गया और मेडुसा वहीं मंदिर में पड़ी रही। इस घटना के बाद भी मेडुसा ने मंदिर में रहना जारी रखा। बाद में एथेना को इस घटना के बारे में पता चला। उसने मेडुसा को सबसे खराब सजा दी और उससे उसकी सुंदरता छीन ली, और जब भी किसी आदमी को देखेगी या कोई आदमी उसको देखेगा तो वह अपने आप ही पत्थर का बन जाएगा। युद्ध और ज्ञान की देवी ने मेडुसा की मदद नहीं की, बल्कि इसके विपरीत क्रोधित हो गई। मेडुसा का शरीर अब उसकी बाकी दोनों बहनों जैसा हो गया था। सांप जैसा शरीर, बड़े बड़े नाखून, उसके सुंदर केश की जगह पर ढेर सारे सर्प। उसके बाद एथेना ने मेडुसा को ह्यूमैनिटी से ही दूर कर दिया और उसको एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर वह अकेली रहे। अब मेडुसा अपनी इन शक्तियों से डरती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने कई सारे लोगों को पत्थर में बदलते देखा। मेडुसा अब सारे के सारे ग्रीक गॉड्स को कर्स देती रही, क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन न्योछावर करना चाहा। पहले मेडुसा की सुंदरता की प्रशंसा होती थी और अब उसके सर को काटने के लिए इनाम दिया जा रहा है। इस खबर ने फैलना शुरू किया और इसके परिणाम स्वरूप कई हंटर्स उसके पीछे गए, लेकिन सबका एक ही परिणाम था, वे सभी पत्थर में परिवर्तित हो गए और कभी भी वापस नहीं लौटे, जब तक कि पर्सियस ने उसको हराया नहीं। पर्सियस ज्यूस और डैने की औलाद थी, जो कि एक डेमी गॉड था। अब पर्सियस को इस काम के लिए धोखे से राजा पॉलीडेक्टीज ने भेजा था, क्योंकि वह पर्सियस मान डैने से शादी करना चाहता था। उसको लगा कि पर्सियस कभी भी वापस नहीं लौटेगा और उसकी मां पॉलीडेक्टीज की हो जाएगी। अब मेडुसा का सर लाना एक तरीके से ग्रीक गॉड ने डिसाइड कर लिया था कि पर्सियस ऐसा करेगा तो यहां पर पर्सियस को पाताल लोक से एक उपहार प्राप्त होता है। हेडीज ने अपना हेलमेट दिया जिससे वह अदृश्य हो सके। एथेना ने अपनी गोल्ड शील्ड दी जिससे कि वह मेडुसा को देख पाए, और इस शील्ड की काबिलियत यह थी कि मेडुसा नजर को वह रिफ्लेक्ट कर सकती थी। अब हेरमीज गॉड की तरफ से पंख वाले सैंडल दिया गया जिससे वह मेडुसा तक पहुंच पाए, और अंत में ज्यूस की तरफ से एक तलवार जो कि इतनी तेज थी कि वह आसानी से मेडुसा का सर धड़ से अलग कर सकती थी। मेडुसा जन्म से ही मॉर्टल थी, श्राप के बाद भी इमॉर्टल नहीं हुई थी। पर्सियस ने एथेना की दी हुई शील्ड की मदद से मेडुसा के रिफ्लेक्शन को देखकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उस समय मेडुसा प्रेग्नेंट थी पोसाइडन के बच्चे से। जब सर धड़ से अलग हुआ तो उसी क्षण उसके जुड़वां बेटे उसकी गर्दन से निकले। क्रिसाओर एक बड़ा दानव जो अपने हाथों में एक सुनहरी तलवार लेकर पैदा हुआ था। पेगासस एक पंख वाला घोड़ा था।
पेगासस के पास अलौकिक शक्तियां थीं। यह उड़ सकता था और नश्वर और अमर लोगों के बीच से गुजर सकता था। एथेना को मेडुसा के प्रति द्वेष था और कहने की जरूरत नहीं कि उसे दंडित करने और राक्षस में बदलने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं थी। इसलिए जब पर्सियस को मेडुसा का सिर राजा पॉलीडेक्टेस के पास लाने का काम सौंपा गया तो एथेना ने स्वेच्छा से उसकी मदद की पेशकश की। पर्सियस ने मेडुसा को सफलतापूर्वक मार डाला, लेकिन एथेना असली मास्टरमाइंड थी। इसके बाद पर्सियस ने कई सारी जगहों पर मेडुसा के सर का इस्तेमाल किया। जब वह मेडुसा के सिर के साथ अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एटलस ने पर्सियस पर हमला किया, पर मेडुसा के खतरनाक आंखों में देखने के कारण एटलस को एक पहाड़ में बदल दिया। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एटलस एक टाइटन देवता है जो स्वर्ग को अपने कंधों पर उठाए हुए है। अपने घर जाने के रास्ते में पर्सियस ने इथियोपियन की राजकुमारी अंद्रोमेडा का बचाव किया। ऐसा माना जाता है कि अंड्रोमेडा की मां कैसियोपिया समुद्री अप्सरा से अधिक सुंदर होने की वजह से पोसाइडन ने इथियोपिया को बर्बाद करने के लिए बाढ़ ला दिया और समुद्र के राक्षस को भी भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि पोसाइडन की पत्नी एक जल परी थी, जिसकी वजह से पोसाइडन ने इथियोपिया पर हमला किया था। एक मंत्री ने अंड्रोमेडा के पिता राजा सेफेस को सूचित किया कि इन दुखों का अंत हो सकता है अगर वह अंड्रोमेडा को राक्षस के सामने प्रकट करें। अंड्रोमेडा के पिता ने ऐसा ही किया। पर्सियस जब वह वहां से गुजर रहा था तो राजकुमारी को देखा और उससे प्यार हो गया। उसने मेडुसा के सिर को दिखाकर समुंदर के राक्षस को पत्थर में बदल दिया और फिर एंड्रोमेडा से विवाह किया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर को चल दिया। पर्सियस अपने घर सेरिफोस लौट आया और उसे पता चला कि पॉलीडेक्टस ने परसियूस की मां डैने को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। परसियूस ने राजा और उसके दरबारियों का सामना किया और मेडुसा के सिर के साथ उन सभी को पत्थर में बदल दिया। बाद में पर्सियस ने गोर्गन का सिर एथेना को दे दिया। मेडुसा का सिर एथेना की संपत्ति बन गया, जिसने इसे अपनी ढाल पर रखा और सफलतापूर्वक अपने दुश्मनों के साथ युद्ध किया। इसके बाद उसको गोरगोपा उपनाम दिया गया, जिसका अर्थ है भयानक रूप वाली। ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा को एक भयानक राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो लोगों को मारता है, लेकिन उसकी आकृति लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और एक ताबीज का काम करती है। अक्सर मेडुसा के सिर की आकृति बुरी नजर और क्षति से सुरक्षा का काम करती है। प्राचीन रोम के नाविकों के बीच यह माना जाता था कि जहाज के हेडलैंड पर मेडुसा के सिर की आकृति सौभाग्य लाती है और तूफान में दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करती है। अगर आपको भारतीय संस्कृति और भूतिया गाथाओं से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सूचित करें। और हां, अगर आपके पास किसी अन्य रहस्यमय विषय पर वीडियो की मांग है तो कृपया कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।